2024 की जब से शुरुआत हुई है, मानो ई लफड़ों की तो बाहर सी आ गई है। इसकी शुरुआत की गई थी हमारे एल्विस भैया के द्वारा, जिन्होंने मैक्सटन की कनपटी पे एक झर्राटेदार तमाचा मारा और उसमें कूदे रजत दलाल, जिन्होंने दोनों का मैटर सॉल्व करा दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद रजत दलाल ने खुद राजवीर सिसोदिया के साथ इंटरनेट पे एक नया लफड़ा मचा के रख दिया। आमने सामने देखते हैं चीजें। तेरे को आज प्यार से समझाता हूँ, समझ आ गया तो ठीक है। नहीं तेरी बारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जांपल होगा। हमारी पूरी चेन में एक ऐसा चूटी। और फिर क्या था, लफड़ों का सीजन शुरू हो गया। उसके बाद आया एक बड़ा लफड़ा, ध्रुव राठी वर्सेस बीजेपी का लफड़ा, जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा लफड़ा था। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, प्रधानमंत्री से कौन लफड़ा करता है। जलवा है हमारा। और अब सामने आ रहा है एक और बड़ा लफड़ा, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का लफड़ा। और इसे अब तक का सबसे बड़ा लफड़ा भी घोषित किया जा सकता है। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। जरा ये शाहजाद घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। क्या बात कर रहे रे बाबा? क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? और दूसरी तरफ है बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। अभी आप बोलेंगे तो हर चुनाव के टाइम पे होता है, इसमें अलग क्या है? बात तो सही है। अरे ठीक है, होता होगा, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस लफड़े को कोई सॉल्व नहीं करा सकता, ना रजत दलाल और ना एल्विस यादव। हाँ, वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जाके राहुल गांधी से हाथ मिला लें और राहुल गांधी उन्हें अपनी दावत पे बुला लें, लेकिन ना नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से हाथ मिलाएंगे और ना राहुल गांधी मोदी जी को अपनी दावत पे बुलाएंगे। लेकिन कुछ भी हो, लफड़ा हो या फिर चुनाव प्रचार, लेकिन एंटरटेनमेंट की कमी कहीं नहीं हो रही है। पति पकोपति पकोपति अच्छे लड़ी पकोपति मौका मिले कदी कदी कल दई किसे ने देखी। उधर बीजेपी वालों ने हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत को खड़ा किया। तो इधर कांग्रेस ने बिहार में नेहा शर्मा को उतार दिया। अब चुनाव चाहे किसी का हो, लेकिन पब्लिक पूरे मजे ले रही है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इन सबको देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि ये 2024 का चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि एंटरटेनिंग कंपटीशन चल रहा है। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ईडी से छापे पड़वाऊं, लोगों को फर्जी फंसवाऊं, मुझे खोले सज्जो बोले उनको जेलों में भिजवाऊं, आलोचना मेरी कोई करना नहीं, मेरे खिलाफ कुछ भी कहना नहीं, किसानों पर मैं चाहे लाठी पड़वाऊं, अडानी संग यारों मैं दोस्ती निभाऊं। उधर कांग्रेस वाले बीजेपी पे मीम्स बनाए जा रहे हैं, तो इधर मोदी जी कहाँ चुप बैठने वाले हैं। वो भी कांग्रेस पे धड़ाधड़ कार्टून पे कार्टून बनवाए जा रहे हैं। कहते संसद में कैसे सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे अलग अलग नाम से पुकारते थे। मम्मा बाहर जाओ, ये मेरा और मोदी जी का पर्सनल मैटर है। कुछ है कहने के लिए आपके पास? 405 एनिमेशन वीडियोस आ रहे हैं, मीम्स आ रहे हैं, भाई कार्टून्स आ रहे हैं, पब्लिक फुल एंटरटेन हो रही है। देखो यार, इस चुनाव से किसी और को फायदा हो या ना हो, कोई भी पार्टी जीते, कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सबसे ज्यादा मजे तो वीडियोग्राफर और एडिटर ले रहे हैं। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए, बोलियां भर भर के पैसा दिया जा रहा है वीडियो बनाने के लिए, एडिटर एनिमेशन बनाने के लिए। जितने भी एडिटर और मीम्स क्रिएटर है, उन्हें एक सलाह जरूर देना चाहूंगा। देखो भाई, जितना भी तुमने नोट छाप लिया है, उसे अभी के अभी ठिकाने लगा दो। क्यों? क्या हुई? तो जैसे ही सरकार बनेगी, सबसे पहले आपके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़वाया जाएगा। क्योंकि गड्डी जो वसूलनी है, जितना दिया है उसका आधा तो वसूलना है वापस।
अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। यार इस चुनाव से आपको कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज लेके आया हूँ। यह है टाइड का बिजनेस एक्सपेंसिव प्रीपेड क्रेडिट कार्ड, जिसे बनाने पर आपको मिलेगा 500 रुपए का इंस्टेंट बोनस और बहुत सारे रिवार्ड्स अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो REAL02। ये कार्ड तो एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। इससे आप अपना सिविल स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी चल रहा है iPhone 50 Pro Max का गिव अवे। अगर आप गिव अवे में सिलेक्ट होते हैं तो आपको मिलेगा iPhone 50 Pro Max, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करो टाइड बिजनेस इंडिया और KYC कंप्लीट करो और मेरा रेफरल कोड डालना मत भूलना। और अधिक जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वापस लौटते हैं अपने उसी मुद्दे पर, जिस राहुल गांधी को मोदी जी और उनकी बीजेपी पार्टी अब तक पप्पू बोलती हुई आई है। 20,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने रखा, 10,000 करोड़ रुपया स्टेट की सरकार डालती है और 5,000 करोड़ रुपए हमारा किसान डालता है। हो गए 35,000 रुपए। क्या बात करते हैं यार। उस पप्पू ने पॉलिटिक्स को इतनी बारीकी से रट्टा मारा है कि मोदी जी को ओपन चैलेंज कर दिया अखाड़े में आने के लिए। 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। क्या चाहते हो, दो बड़े बड़े नेता आपस में लड़ने लगे? जिस हिसाब से पॉलिटिक्स पार्टियों ने अपनी रैलियों में देश भर की सुंदरियों को उतारा, भाई कुछ और हो या ना हो, लेकिन पब्लिक को बहुत आनंद आ रहा है। यार की गैल चले काफला कारा का, डाउन टू अर्थ रवे छोरा जमींदारा का। मजा आया। देखो यार, इस चुनाव में मेरे को कोई बड़ा मुद्दा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कुछ बड़े नमूने जरूर नजर आ रहे हैं, जिन्हें मैं आंटी बोलूं या अंकल समझ में नहीं आ रहा। मनीषी मनीषिनी कलिपिन वो ऋषि भूविनी चरितनी। लेकिन आंटी पेंट को आधा प्रेस क्यों किया? अभी कस्टमर आधा प्रेस हुआ पेंट पहन के जाएगा क्या? वो आंटी खुश हो रही थी कि एक बिजनेस पार्टनर मिल गया, ला बिजनेस में हेल्प करेगा, प्रेस तो करता ही रहेगा। लेकिन नहीं, आंटी तो आधा काम बिगाड़ के चली गई। लेकिन इनका सिलसिला यही नहीं थम रहा, ये जहां कहीं जा रहे हैं बस अपना कारनामा दिखाए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा। इस डोसे को जो खाने वाला है उससे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि अभी जाओ अपने सुलभ शौचालय में और एक लैपटॉप, चार्जर और एक बिजली के बोर्ड की व्यवस्था जरूर कर लेना। क्यों, क्या हुई? क्योंकि 2-4 दिन तक तो तुम शौचालय से निकलने के रहे। मुझे कहते हैं कि जब यहाँ पे आपत्ति आई, यहाँ पे इतनी बाढ़ आई, तो तुम कहाँ थी? अरे क्या मैं कोई सरकार हूँ जो मैं यहाँ पर बाढ़ और आपत्ति में आकर जो है वो केंद्र से काम करवाऊं? मंगना जी, अगर तुम सरकार नहीं हो तो इतनी बड़ी बड़ी बात बोलती क्यों हो? देखो एक बात समझ में नहीं आती, जैसे इसके ऊपर कोई बात आती है बस झट से पलट जाती है। मैं पक्का बता सकता हूँ कि ये मोदी जी की एक सीट का जरूर नुकसान करा के रहेगी। और अंत में ये जितने भी मीम्स क्रिएटर और एडिटर है ना, उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखो मोदी जी और राहुल गांधी पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो चुके हैं। तुम्हारी जितनी भी मीम्स वाली वीडियो है ना, वो मोदी जी और राहुल गांधी के पास पूरी तरीके से जाती है और वो लोग देखते भी हैं। ये दाढ़ी किस लिए? कोई मन्नत है? मैं नहीं मन्नत नहीं मानूंगा, ऐसे ही अच्छा लगता है, दिमाग देता है। अब जैसे ही किसी की सरकार बनेगी सबसे पहले आपको ही रिमाइंड पे लिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि ये चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दें। और हाँ, टाइड बिजनेस एक्सपेंसिव कार्ड बनाना ना भूलें और मेरा रेफरल कोड REAL02 डालना बिल्कुल मत भूलना। 500 रुपए इंस्टेंट बोनस पाओगे और iPhone 50 Pro Max जीतने का मौका। तो बाय बाय, टेक केयर, राम राम।